हमारी जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं अंधभक्त महिलाएं आजकल हो गई हैं, जो कि अपना घर परिवार शिक्षित हैं फिर भी अपना घर परिवार छोड़ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और अंधभक्ति में बाबाओं के पास जाती हैं। बाबा या किसी नेता के शरण में जाने से कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो कि सही महिलाओं का भी रास्ता रोक दे रही हैं। ये जो अभी सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें चल रही हैं, इससे तो जो आम घर की महिलाएं हैं, उनके घर के जो पुरुष हैं, उनके घर के जो गार्जियन हैं, उनको बाहर जाकर के राजनीति करने की इजाज़त नहीं देंगे। यही कारण है कि राजनीति में आप देखेंगे कि 15% महिलाएं भी कुर्सी पे नहीं होती हैं, क्योंकि जो रह रह के इस तरह के मुद्दे, इस तरह के घृणित कार्य कुछ महिलाएं कर देती हैं, जिससे जो बाकी महिलाएं हैं उनका भी रास्ता बंद हो जाता है। विश्व में एप्स्टेन फाइल्स, तो वहीं भारत में कैप्टन बाबा जो काफी मशहूर होते नजर आ रहे हैं। यूं कह लिया जाए कि महिलाओं को अपने सिकंजा में कसते नजर आते हैं और शिकार का जो पहलू होता है वो दर्शाते और दिखाते नजर आते हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए नेशनल इक्वल पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वंदना सिंह जी हैं। वंदना जी, देश में क्या चल रहा है? आप भी एक महिला हैं। महिलाओं को कई तरह के ऐसे बाबा हैं जो शिकार बनाते हैं और उसके बाद जब उनका पोल खुलता है तो सरकार जो है उन्हें शिकंजा कसती नजर आती है और गिरफ्त में लेती नजर आती है। कैसे देख रही है अशोक जो बाबा हैं, जो कैप्टन बाबा हैं, उनको लेकर? देखिए, मैं इसमें बाबाओं का तो बहुत ज़्यादा दोष नहीं दूंगी। दोष हमारी जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं अंधभक्त महिलाएं आजकल हो गई हैं, जो कि अपना घर परिवार शिक्षित हैं फिर भी अपना घर परिवार छोड़ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और अंधभक्ति में बाबाओं के पास जाती हैं। ये जो बाबा लोगों का आजकल रोजी रोटी चलता है ना, ये 70-80% महिलाओं से चलता है। जिस दिन महिलाएं शिक्षित हो जाएं, जागरूक हो जाएं और इन बाबाओं के पास जाना बंद कर दें, उनका शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन कहा तो ये जाता है कि महिलाएं काफी समझदार होती हैं। पुरुषों के मायने में अगर देखा जाए तो महिलाएं काफी सूझबूझ के साथ काम करती हैं। ऐसे में क्या ऐसी दिक्कतें आ जा रही हैं कि अशोक खैरात जैसे बाबाओं के शिकंजे में फंस जा रही हैं और इस तरह की जो कृत्य है वो बाबा कर रहे हैं, सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी? तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि शिक्षित होती हैं लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये उनका जो शिक्षा है वो उनको आगे बढ़ने के लिए काम आएगा, ना कि किसी बाबा या किसी नेता के शरण में जाने से कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो कि सही महिलाओं का भी रास्ता रोक दे रही हैं। ये जो अभी सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें चल रही हैं, इससे तो जो आम घर की महिलाएं हैं, उनके घर के जो पुरुष हैं, उनके घर के जो गार्जियन हैं, उनको बाहर जाकर के राजनीति करने की इजाज़त नहीं देंगे। यही कारण है कि राजनीति में आप देखेंगे कि 15% महिलाएं भी कुर्सी पे नहीं होती हैं, क्योंकि जो रह रह के इस तरह के मुद्दे, इस तरह के घृणित कार्य कुछ महिलाएं कर देती हैं, जिससे जो बाकी महिलाएं हैं उनका भी रास्ता बंद हो जाता है। ये महिला आयोग की जो प्रेसिडेंट थी उन्हें जो है पदमुक्त कर दिया गया है। तुरंत देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो एक्शन मोड में नजर आए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लिंक जो थे, जो तार थे, उन लोगों से भी जुड़े हुए थे उस बाबा के। किन लोगों से जुड़े थे? जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठित, जो एनसीपी पार्टी की जो वहां तैनात जो लोग हैं, जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ये बताया गया कि उनका बाबा का स्वागत करते नजर आ रही थी। आपको लगता है कि कैप्टन बाबा, इस तरह के बाबाओं को संरक्षण आखिर कौन दे रहा है इस देश में? देखिए, इस तरह के बाबा को संरक्षण ये तो कहीं ना कहीं है कि इनका कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा लिंक रहा होगा, तभी वो, और जो महिलाएं अपने पद प्रतिष्ठा के लालच में इस तरह चली जाती हैं, उनको भी मैं बहुत गलत कहूँगी। अपने क्या मैं उसको शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन इनका अगर बहुत चीज़ों के अंदर अगर जाइए तो ये नहीं लगता है कि ये काला जादू करके इस तरह, मतलब 1 2 2 4 10 महिलाएं गलत हो सकती हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन वीडियोस में तो ये भी दिखा जा रहा है कि सहमति जताई जा रही है वहां दोनों तरफ से, और जो महिलाएं हैं वो भी सहमत के साथ जो कृत्य करते नजर आते हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि महिलाएं तो जा रही हैं बाबाओं के पास, तभी तो बाबा जो है। मैं कह रही हूँ ना कि महिलाएं ठीक है जा रही होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ महिलाएं ही ज्यादातर बाबाओं के पास जाती। मैं फिर भी ये चीज को दोहरा रही हूँ कि बाबा लोगों की रोजी रोटी महिलाओं से ही चलती है। जो नासमझ अंधभक्त महिलाएं हैं वो जाती हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस जगह पे अगर सोचिए
तो यहाँ बाबा कहीं ना कहीं महिलाओं का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कार्य कर रहे हैं। इतनी महिलाएं गलत हो जाएंगी इस पे मैं नहीं। और रही भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, तो मैं भी इस चीज को बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब मैं सुभाषपा छोड़ी थी, ठीक है, तो मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं। तो आरएसएस के ही किसी व्यक्ति ने मुझे ये बात बोला था कि हाँ मैडम, भारतीय जनता पार्टी में आने के आप लायक हैं, आप आ जाइए, लेकिन ये है कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी न किसी की छत्र छाया में के नीचे आना पड़ेगा, मैं आपको मिलवा दूंगा, ठीक है। मतलब अब ये कहना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कृत्य और कार्य होते हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैं वहीं से बैक हो गई। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति में महिलाओं के साथ ऐसा होता है। मैं सुभाषपा में 5 साल थी, ठीक है, सुभाषपा में मुझे कोई भी पुरुष ऐसा नहीं नजर आया जो कि महिलाओं के प्रति किसी का गंदा नजर तक हो, ठीक है। उसके बाद मैंने सुभाषपा छोड़ा, मैं नेशनल इक्वल पार्टी बनाई हूँ। मैं नेशनल इक्वल पार्टी में सभी की दीदी हूँ। बहुत भाई मेरे जो मेरे रक्षा के लिए आगे आगे चलते हैं। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी से भी पिछले लोकसभा से जुड़ी हूँ, और समाजवादी पार्टी में भी मैं हजारों पुरुषों से मिली होंगी मीटिंग सीटिंग करने में, जो भी सभा में, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी निगाह मेरी तरफ बुरी हुई हो। आप लोकसभा का जिक्र कर रही है वंदना जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि विधानसभा बहुत नजदीक आ गया है, ऐसे में आपके पार्टी के 2 चेहरे काफी चर्चित होते नजर आ रहे हैं। एक तो आपका चेहरा है, एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी का भी चेहरा है, जो कि बताया जा रहा है उत्तरी से चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या वंदना दीदी जी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी है? क्योंकि लोकसभा में तो आपने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन विधानसभा में तो ऐसी सूत्रें बता रही थी, लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे क्या चुनाव की तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, अगर माननीय अखिलेश जी का आशीर्वाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिन्होंने जो कि हम लोगों से लोकसभा में वादा भी किए थे कि विधानसभा में हम लोग के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, तो उनका अगर आशीर्वाद मिला तो हम लोग बिल्कुल 388 विधानसभा से माननीय शशि प्रताप सिंह जी को मजबूती से लड़ाएंगे। और रहा मेरे विधानसभा में चुनाव लड़ने का, तो अब इसको मैं क्या बोलूं, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए अभी आपने कहा ना महिलाएं इतना जल्दी ऊपर नहीं उठ पाती हैं, तो या तो मेरे आपने ये भी तो कहा कि समाजवादी पार्टी और सुहाल भारतीय समाज पार्टी, इन सब पार्टियों में तो इस तरह की कोई कार्यकर्ता नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से आपने जो जिक्र किया, लेकिन साफ तौर पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वंदना जी जो इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है, लोग देख रहे हैं और लोग ये सवाल बना रहे हैं, लोग आपसे पूछना और जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं? क्योंकि आपने पिछले लोकसभा में यह ऐलान किया था कि विधानसभा की तैयारियां हो सकती है। देखिए, चुनाव आजकल का जो चुनाव हो गया है, वो या तो आप पब्लिक का आशीर्वाद बहुत ज्यादा आप पे हो, ठीक है, पब्लिक आपके ऊपर बहुत भरोसा जताती हो, या तो पैसे का चुनाव हो गया। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि पैसे का चुनाव हो गया है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैं समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दूं तो, और भाजपा की बात छोड़ दूं, इन सब राष्ट्रीय पार्टियों की बात छोड़ दूं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं 5-5, 10-10 करोड़ लेकर के वो टिकट देती हैं। तो वंदना सिंह के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा दे करके वो टिकट खरीद पाए। जिस दिन हमारे पास जनता का विश्वास हो जाएगा, हमारे ऊपर जनता का प्यार हो जाएगा, जनता का आशीर्वाद हो जाएगा, मैं उस दिन चुनाव लड़के जनता का आशीर्वाद 27 में होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो घुमा फिरा के बता रही 27 में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जनता का आशीर्वाद 27 में हो जाए। अगर आशीर्वाद मुझे मिल जाता है जनता का, तो मैं ये विश्वास जरूर दिलाती हूँ जनता को कि जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत गई, अगर तो उन्हें जब तक मैं जिंदा हूँ दूसरा ऑप्शन ढूंढने का। पार्टी क्या रहेगा आपकी? समाजवादी पार्टी या आपकी जो खुद की पार्टी है उसमें चलने की तैयारियां होंगी या किसी और पार्टी? हम तो समाजवादी पार्टी के साथ पिछले लोकसभा चुनाव से हैं, तो हम देखिए किसी का साथ नहीं छोड़ते कभी भी। नहीं, क्योंकि तो आप ऐसे पार्टी से आई हैं जिसमें दलबदलू लोग रहते हैं। सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, लोग अचानक से जो है कि चुनाव के समय में अपना दरिया बदल लेते हैं, यूं कह लिया जाए कि बॉर्डर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं भी दलबदलू होती तो मैं